नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक रोमांचक और प्रसिद्ध कहानी विक्रम और बेताल की। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। विक्रम बेताल को फिर से पकड़ कर ले चलता है और बेताल फिर से उसे एक राजकुमार की कहानी सुनता है जिसका नाम था जीमूतवाहन। राजकुमार के बगीचे में एक मुरझाया हुआ पौधा था। वह उस पौधे को देखकर दुखी होता है और उसकी देखभाल करने का दायित्व स्वयं लेता है और उस पौधे की रोज देखभाल करता है। पौधा फिर से हरा भरा हो जाता है और बहुत समय बीतने के बाद वह पौधा पेड़ बन जाता है। वो पेड़ राजकुमार की सेवा से प्रसन्न हो जाता है और जीमूतवाहन वह वृक्ष बोल पड़ता है और कहता है कि मैं कल्पवृक्ष हूँ, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, तुम जो मांगे वो तुम्हें मिल जाएगा। राजकुमार कहता है कि मैं राजकुमार हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कल्प वृक्ष उसे कहता है कि खुद के लिए नहीं तो अपने परिवार के लिए मांग। तो राजकुमार जीमूतवाहन कहता है कि हम राजा है और राजा का परिवार तो उसकी प्रजा होती है। अगर देना ही है तो प्रजा के लिए दे दो जिससे उनके दुख दूर हो सके। कल्प वृक्ष बहुत सारा धन प्रकट का देता है और राजकुमार को कहता है कि लो राजन, अपनी प्रजा के दुख दूर कर दो, और कहता है कि जीवन की महानता स्वयं सुखी होने में नहीं, दूसरों का दुख दूर करने में है। राजकुमार जीमूतवाहन उस सारे धन को प्रजा में बंटवा देता है। तो एक औरत उनसे धन नहीं लेती और उनसे कहती है कि उसे धन नहीं चाहिए, आप हमारी जाति की रक्षा कर दे, यही बहुत होगा। तो राजकुमार उससे पूछता है, ऐसा क्या हो गया जो आप रो रही हैं? तो वह स्त्री उन्हें बताती है कि वो पर्वतों में रहने वाली एक नाग जाति के हैं। उनके वहाँ एक बहुत विशाल पक्षी आता है और एक आदमी को उठा कर ले जाता है। ऐसा रोज होता है, ऐसे तो एक एक करके हम समाप्त हो जाएंगे, इसलिए मैं आपसे मदद मांगने आए हैं। राजकुमार वादा करता है कि वो कल ही मलायलिन पर्वत की ओर जाएगा और उनकी रक्षा करेगा। जीमूतवाहन नाग जाति के काबिले में पहुंच जाता है। नाग काबिले के राजा की बेटी राजकुमार का स्वागत करती है और उन्हें विश्राम करने के लिए कहती है। तो राजकुमार उन्हें कहता है कि वो अभी विश्राम नहीं करेंगे, अगर उन्होंने विश्राम किया तो एक और जैन चली जाएगी। राजकुमार आगे बढ़ता है और विशाल पक्षी का भोजन बनने वाली व्यक्ति शंखचूड़ की माँ से मिलता है और उन्हें कहता है कि उनके बेटे की जगह वो लेगा और वो अपने प्राण देगा। शंखचूड़ की माता उसके पास जाती है और उसे बताती है कि आज उसके प्राण बच गए हैं क्योंकि राजकुमार ने अपने प्राण देने का वादा किया है। शंखचूड़ अपने प्राणों की जगह किसी और को नहीं लेने देगा। विशाल पक्षी भी आ जाता है तो शंखचूड़ जीमूतवाहन को कहता है कि तुम मेरी जगह अपने प्राण नहीं दे सकते। जीमूतवाहन कहता है कि मैं क्षत्रिय हूँ और मेरा धर्म है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँ। दोनों में बहस छिड़ जाती है। ये देखकर विशाल पक्षी जीमूतवाहन से उसके बारे में पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। तो जीमूतवाहन उस पक्षी से कहता है कि वो ऊँट रक्षा करने के लिए यहाँ आया है और वो अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए उसकी भी हत्या कर देगा। राजकुमार की बात सुन विशाल पक्षी खुश हो जाता है और उससे कहता है कि वो भोजन कैसे पाएगा। तो राजकुमार जीमूतवाहन उन्हें कहता है कि वो आज से उनके भोजन का प्रबंध करेगा। यह सुन पक्षी वहां से चला जाता है। अब बेताल विक्रम से पूछता है कि अब ये बता कि शंखचूड़ और जीमूतवाहन में से कौन बहादुर है। तो शंखचूड़ बहादुर है क्योंकि उसकी जगह जीमूतवाहन राजकुमार ने उसका स्थान ले भी लिया था। उसके बाद भी वो वहां आकर अपने प्राणों का बलिदान देने वाले को रोक देता है। जीमूतवाहन उस विशाल पक्षी को कल्प वृक्ष की मदद से भोजन का प्रबंध करवा देता है। आशा है कि आपको विक्रम और बेताल की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।